बच्चों, आज मैं विषय संस्कृत कक्षा षष्ठम की वंदना पढ़ाने जा रही हूँ। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले ईश्वर की वंदना करना उस कार्य को सफलता दिलाता है। बच्चों, आपकी पढ़ाई प्रारंभ हो रही है, इसीलिए आपकी पाठ्य पुस्तक देवभाषा में यहाँ पर ये वंदना प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों, यहाँ पर दो वंदनाएं दी गई हैं। पहली वंदना जो है तो बृहदारण्यकोपनिषद से है और दूसरी वंदना यजुर्वेद से है। कोई भी वंदना हो या ईश्वर की स्तुति हो या फिर श्लोक या मंत्र हो, वे हमारे प्राचीन ग्रंथों से एवं वेदों से लिए जाते हैं और उनसे हम और आप सभी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर जो पहली वंदना है उसको मैं पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। अस्तोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। तो सबसे पहले मैं इसका शब्दार्थ आपको बताने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। अस्तो का अर्थ हुआ असत्य से, सद्गमय का अर्थ हुआ सत्य की ओर ले चलो, तमसो का अर्थ हुआ अंधकार से अज्ञान रूपी, ज्योति का अर्थ हुआ प्रकाश की ओर, मृत्योर्मा अमृतम इसका अर्थ हुआ मृत्यु से अमरता की ओर। तो बच्चों, ये रहे इसके शब्दार्थ। अब मैं आपको इसका अनुवाद बता रही हूँ, हिंदी अनुवाद। हे प्रभु, असत्य से सत्य की मार्ग पर ले चलो, अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तो बच्चों, यहाँ पर असत्य से सत्य की मार्ग में चलने को ईश्वर से प्रार्थना की गई है और अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी ज्ञान की ओर चलने को कहा गया है और मृत्यु से अमरता की ओर जाने को कहा गया है। तो बच्चों, यह जो वंदना है बहुत सारा ज्ञान हमें प्रदान कर रही है। इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और इसका अर्थ लिखिए। इसके बाद मैं आपको दूसरी वंदना पढ़ाने जा रही हूँ। दूसरी वंदना जो कि यजुर्वेद से ली गई है। तो ध्यान से सुनिए आप लोग। तेजोश तेजोमयि धेहि, वीर्यमस वीर्यम मयि धेहि, बलमस बलम मयि धेहि, ओजोस ओजो मयि धेहि। तो इसके शब्दार्थ हैं। तेजोस का मतलब हुआ तेज रूप हो, ध्येय का मतलब हुआ स्थापित करो, वीर्यम शक्ति को, बलम सामर्थ्य को और ओजोस का अर्थ हुआ ओजपूर्ण हो। अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बता रही हूँ। हे प्रभु, आप मुझे ऐसा तेज दो कि मैं तेजमय हो जाऊं। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा तेज स्थापित कर दो कि मैं तेजमय हो जाऊं। वीर्यमस वीर्यम मयि धेहि, हमारे अंदर ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति स्थापित कर दो कि मैं शक्तिमान हो जाऊं। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा बल स्थापित करो कि मैं बलवान हो जाऊं। हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसा ओज स्थापित करो कि मैं ऊर्जावान हो जाऊं। तो बच्चों, इस वंदना में 4 शक्तियां मांगी गई हैं: तेज, शक्ति, बल और ऊर्जा। तो बच्चों, यहाँ पर आपने 2 वंदनाएं पढ़ी। 2 वंदनाओं से बहुत सारी सीख मिली है, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब आप इसको
ध्यान से पढ़िए और इसका शब्दार्थ याद करिए और इन शब्दों को शुद्ध वाचन करना भी सीखिए, शुद्ध उच्चारण करिए। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद करिए।